हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग? ठीक है भाई, गर्मी थोड़ी बढ़ गई है, खैर ध्यान रखें अपना। और अब जो है बेटा हम लोग पढ़ाई लिखाई शुरू करें। मुझे देखते ही आप परेशान हो जाते होंगे कि अब आ गए सर, अब फिर से ये पढ़ाएंगे, है कि नहीं? लेकिन बेटा पढ़ाना तो पड़ेगा। तो बेटा हम लोग यहाँ पर जो है एरर इन मेजरमेंट पढ़ रहे थे, अगर आपको याद हो तो। और एरर इन मेजरमेंट पढ़ रहे थे। एरर इन मेजरमेंट में हमने आपको 2 लेक्चर पढ़ा दिया है और मैं आपसे ये उम्मीद लगा के बैठा हुआ हूँ। पता है मुझे क्या उम्मीद है आपसे? मुझे ये एक्सपेक्टेशन है आपसे कि आप जो है पूरे अच्छे से रिवाइज़ किया होगा, आप लोगों ने नोट्स कॉपी बनाया होगा, फिर रफ कॉपी में उसे अच्छे से 2-3 बार लिख के रिवाइज़ किया होगा। ऐसा मैं मान लेता हूँ, मुझे उम्मीद है और मैं जहाँ मानता हूँ, ऐसा मैं मान लेता हूँ कि आपने ये किया भी होगा और शायद कुछ लोगों ने किया भी होगा। और कुछ लोग जो है अरे ठीक है यार, ज़िंदगी है, केवल पढ़ने के लिए थोड़ी ना है कि नहीं भाई? ज़िंदगी है, केवल पढ़ने के लिए थोड़ी ना है। राइट, बिल्कुल, ज़िंदगी है, केवल पढ़ने के लिए नहीं है। लेकिन जब पढ़ना है तो पढ़ना है ना। और ये वो जो वक्त चल रहा है आपका, वो बहुत ज़बरदस्त वक्त चल रहा है। 2 ईयर अगर आपने ढंग से पढ़ लिया 11th एंड 12th, तो इस 2 साल के बदले में आप आगे आने वाले 50-60 साल या 70-80-90-100 साल आपके बहुत अच्छे गुजर सकते हैं, बहुत अच्छा गुजरेगा। और आज से 5 साल बाद आप खुद बोलेंगे यार सही बात है, पढ़ने के वक्त हमने जब पढ़ाई कर ली तो आज हम देखें कितने बढ़िया कॉलेज में पहुँचे हुए हैं और शानदार पढ़ रहे हैं। और 2-3 साल बाद एक अच्छी जॉब, उसके बाद फिर लाइफ एकदम स्मूथ मक्खन की तरह। गाड़ी भी होगा, बंगला भी होगा, है ना, पूरा देश घूमोगे, पूरा विश्व घूमोगे, ओहदा भी होगा, पोजीशन भी होगा, अच्छे घर में रिश्ता भी होगा तुम्हारा, एकदम शानदार, हर चीज़ शानदार, परफेक्ट। लेकिन अगर गड़बड़ हुआ तो बहुत जगह से तुम मिस कर जाओगे, वैल्यूज़ मिस कर जाओगे, इसलिए बोल रहा हूँ बेटा। तो खैर पढ़ाई लिखाई शुरू करते हैं। एरर इन मेजरमेंट पढ़ते हैं बेटा। एरर इन मेजरमेंट, तो बेटा एरर इन मेजरमेंट में यहाँ पर ध्यान से सुनिएगा बेटा। एरर इन मेजरमेंट, एरर इन मेजरमेंट मैंने आपको एडिशन और सब्ट्रैक्शन तक पढ़ा दिया था, है ना? मुझे उस पर क्वेश्चन कराने हैं, है ना? अच्छा बेटा, हम लोगों ने लास्ट डे पढ़ा था कि अगर x बराबर a प्लस b हो, अगर मुझे x में ट्रू वैल्यू बतानी है तो ट्रू वैल्यू आपको फाइंड करना है। तो ट्रू वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू ट्रू वैल्यू ऑफ a प्लस ट्रू वैल्यू ऑफ b, ये मैंने बता दिया था। फिर बताया था बेटा अगर एरर फाइंड करना है तो मैंने बोला था एरर फाइंड करना है तो मैंने इसको डिफरेंशिएट किया था। dx बराबर a का डिफरेंशिएशन 1 इंटू डी ए, बी का डिफरेंशिएशन 1 इंटू डी बी। इसी dx को डेल्टा x बराबर डेल्टा a प्लस डेल्टा b, यानी बेटा यहाँ पर जो है एब्सोल्यूट एरर इन x इज इक्वल टू एब्सोल्यूट एरर इन a प्लस एब्सोल्यूट एरर इन b। ये नहीं, यहाँ एब्सोल्यूट एरर इन x इज इक्वल टू एब्सोल्यूट एरर इन a प्लस एब्सोल्यूट एरर इन b, यानी a के एब्सोल्यूट एरर और b के एब्सोल्यूट एरर को ऐड करोगे तो x के एब्सोल्यूट एरर के इक्वल मिल जाएगा। ये हम लोगों ने पढ़ा था। फिर पढ़ा था बेटा अगर a माइनस बी हो तो भी यहाँ पर ट्रू वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू ट्रू वैल्यू ऑफ a माइनस ट्रू वैल्यू ऑफ b। हाँ, और एरर के समय यहाँ पर जो है ये x का डिफरेंशिएशन dx, a का 1 इंटू डी ए, बी का 1 इंटू डी बी। और जैसे ही मैं dx को डेल्टा x एरर समझूंगा तो यहाँ प्लस लिख दूंगा, यानी यहाँ नेगेटिव है तो यहाँ पॉजिटिव आ गया। और इसका लॉजिक देंगे कि हमने यहाँ पे प्लस क्यों किया, क्योंकि वी वांट टू कैलकुलेट द मैक्सिमम पॉसिबल एरर, दैट्स वाई वी ऐड द 2 एरर्स। इसलिए बहुत सिंपल सी बात है, एरर्स ऑलवेज ऐड, एरर्स हमेशा जुड़ते हैं बेटा, एरर्स ऑलवेज ऐड। यहाँ पर किस टाइप का एरर? यहाँ पर हम लोग बोलेंगे एब्सोल्यूट एरर ऐड हो रहा है यहाँ पर, चाहे प्लस हो चाहे माइनस हो। एरर इन x, एब्सोल्यूट एरर इन x इज इक्वल टू एब्सोल्यूट एरर इन a प्लस एब्सोल्यूट एरर इन b। तो ये बेटा बहुत सिंपल सा कहानी है, इस पर हम क्वेश्चंस कर लेते हैं। भरपूर क्वेश्चन करने से क्या होगा, हम लोग का कंसेप्ट और बिल्डअप होगा। तो यहाँ पर बेटा हम लोग जो है कंसेप्ट बिल्डअप करें, बिल्कुल ध्यान से देखिए।
तो यहाँ पर बिल्कुल गौर से देखिए, अच्छे से समझिए। तो देखिए बेटा, अब जैसे एज फॉर एग्जांपल मान लीजिए आपसे बोलेगा इफ़ द टू रजिस्टर्स, बहुत आराम से सुनना बेटा, इफ़ टू रजिस्टर्स R1 इज इक्वल टू 10 प्लस माइनस 0.1 ओम, ठीक है, एंड R2 इक्वल टू 20 प्लस माइनस 0.1 ओम आर कनेक्टेड इन सीरीज, यानी बेटा इनको सीरीज में जोड़ा गया है, आर कनेक्टेड इन सीरीज। देन फाइंड इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस विद परमिसिबल एरर या विद एरर लिमिट, है ना बेटा, विद एरर लिमिट। तो देखिए एरर लिमिट हमें बतानी है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस के साथ साथ एरर लिमिट भी बतानी है उसमें। तो ये देखिए क्वेश्चन का लैंग्वेज मैंने लिखा है, धीरे धीरे क्वेश्चन बनाएंगे, आपको बहुत सारी चीज़ें समझ में आ जाएगी। अब ध्यान से देखना, यहाँ क्वेश्चन करा है टू रजिस्टर्स R1 एंड R2, R1 की वैल्यू गिवन है बेटा, R2 की वैल्यू भी गिवन है, आर कनेक्टेड इन सीरीज, देन फाइंड इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस विद एरर लिमिट। तो यहाँ पर बेटा इस क्वेश्चन को हम कैसे बनाएंगे ये सुनिए। यहाँ पर हम बेटा इस क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे, तो आपने 10th क्लास में पढ़ा होगा, टू रजिस्टर्स R1 एंड R2 आर इन सीरीज, देन ये ऐसे करके बनाते थे, ये R1 है, ये R2 है, याद है ना, रेजिस्टेंस ऐसे दिखाते हैं। तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होता है बेटा, दोनों रेजिस्टेंस का सम, यानी अगर रेजिस्टर सीरीज में कनेक्ट होते हैं तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस उन रेजिस्टेंस का सम कर देते हैं, द सम ऑफ रेजिस्टेंस इज इक्वल टू द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। शायद कुछ याद आ रहा होगा 10th की बातें, है ना, कई साल पहले आपने 10th पास किया था, 10th में पढ़ाई करा था, वही 10th की बातें कर रहे हैं बेटा। अब तो ज़माना 100 साल बाद का आ गया, आप 100 साल पहले दिए थे एग्ज़ाम 10th का, अब देखिए ज़माना कितना आगे बढ़ गया है कि नहीं। खैर कंसेप्ट वही है, R इक्वल टू R1 प्लस R2, ठीक। चलिए पहले ट्रू वैल्यू निकाल लेते हैं। तो ट्रू वैल्यू ऑफ R इज इक्वल टू R1 की ट्रू वैल्यू, देखिए R1 दिस इज ट्रू वैल्यू, दिस इज एरर, या दिस इज मीन वैल्यू, दिस इज मीन एब्सोल्यूट एरर, सिंपली कॉल्ड ट्रू वैल्यू एंड दिस इज कॉल्ड एब्सोल्यूट एरर। ट्रू वैल्यू कितना है 10, तो R1 की ट्रू वैल्यू 10 है, प्लस R2 की ट्रू वैल्यू 20, तो 10 प्लस 20 इज द 30 ओम। ये हमारे पास आ गया बेटा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का ट्रू वैल्यू। अब हम यहाँ पर एरर लिखेंगे, तो हम बोलेंगे सर R1 की एरर फाइंड मालूम है, R2 की एरर फाइंड आउट है, मालूम है, दिया गया, गिवन है। देखिए R1 की एरर गिवन है 0.1 एंड R2 की भी एरर गिवन है 0.1। तो R1 R2 की एरर गिवन है बेटा, R की एरर निकालनी है। तो जब भी प्लस देखते हैं तो हम बोलते हैं एब्सोल्यूट एरर इन R, एब्सोल्यूट एरर इन R इज इक्वल टू एब्सोल्यूट एरर इन R1 प्लस एब्सोल्यूट एरर इन R2। एंड बेटा R1 के एब्सोल्यूट एरर कितना होगा, तो 0.1 होगा, तो यहाँ लिखेंगे 0.1 प्लस, और R2 के एब्सोल्यूट एरर अगेन 0.1, तो 0.1 प्लस 0.1 इट इज़ द 0.2 ओम। तो आंसर कैसे लिखेंगे, तो आंसर ऐसे लिखेंगे बेटा कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का ट्रू वैल्यू है 30, तो ट्रू वैल्यू इज 30 प्लस माइनस एंड एरर लिमिट है 0.2 ओम। तो दिस इज द आंसर, दिस इज आवर आंसर। एंड आप स्माइल करिए, घबराइए नहीं, स्माइल करिए प्यार से बेटा, एकदम मुस्कुराइए। बहुत आसान था ये क्वेश्चन, ये मैंने आपको बना के दिखाया, आप इसे ध्यान से लिखिएगा, अच्छे से लिखिएगा, इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, पैटर्न पकड़िए। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हमने 10th वाला ही कहानी करा, R1 प्लस R2, ट्रू वैल्यू निकाला, एरर फाइंड करा, है ना। यहाँ एरर में कौन सा एरर है, एब्सोल्यूट एरर, रिलेटिव एरर नहीं, यानी फ्रैक्शनल एरर नहीं, परसेंटेज एरर नहीं, एब्सोल्यूट एरर। एब्सोल्यूट एरर इन R इज इक्वल टू एब्सोल्यूट एरर इन R1 प्लस एब्सोल्यूट एरर इन R2 एंड वी हैव द आंसर, एंड वी हैव द आंसर। कितना सिंपल आंसर है बेटा, ये हमारे को करना है। और बनाते, टेंशन मत लो, पहले तो ये मैंने आपको बना के दिखाया कि देखिए क्वेश्चन कैसे बनता है, और बनाते हैं, डोंट वरी रहो, बस क्या रहो, डोंट वरी रहो। और क्वेश्चन करते हैं बेटा, देखिए मान लीजिए
मान लीजिए बेटा हमारे को क्वेश्चन कहा इफ लेंथ ऑफ टू रॉड्स आर, दो रॉड है बेटा, इन दोनों का जो लेंथ है R, L1 इज इक्वल टू 2 प्लस माइनस 0.3 मीटर एंड L2 इज इक्वल टू 3 प्लस माइनस 0.1 मीटर। देन फाइंड देखिएगा बेटा ध्यान से, देन फाइंड द डिफरेंस इन लेंथ of two rods, difference in length with error limit। देखिए ये जो है, या विद मैक्सिमम परमिसिबल एरर भी कभी कभी लिखते हैं, विद मैक्सिमम परमिसिबल एरर, यानी अधिक से अधिक उसमें कितना एरर हो सकता है, परमिसिबल एरर, विद मैक्सिमम परमिसिबल एरर। देखिए ये लैंग्वेज है बेटा, ये लैंग्वेज इस चैप्टर में इस तरह का लैंग्वेज वाला क्वेश्चन मिलेगा, इसीलिए मैं आपको ये पूरा लिख दे रहा हूँ ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो, है ना, आपके दिमाग की बत्ती जल जाए। और दिमाग की बत्ती को जलाने के लिए काम कर रहा हूँ मैं, तो दिमाग की बत्ती को जलाइए और ध्यान से मेरी बात को सुनिए, ठीक है। चलिए इस क्वेश्चन में कह रहा है बेटा कि इफ लेंथ ऑफ टू रॉड्स, दो रॉड है और दोनों की लेंथ L1 L2 गिवन है, देन फाइंड द डिफरेंस इन लेंथ विद मैक्सिमम परमिसिबल एरर। अब इस क्वेश्चन को बनाएंगे कैसे, ध्यान से देखना। तो डिफरेंस का मतलब होता है कि उनके लेंथ का सब्ट्रैक्शन, बड़े लेंथ में छोटा लेंथ, ये 3 और ये 1 है, 2 है, तो L2 माइनस L1 करेंगे बेटा द डिफरेंस। ये वही फॉर्मेट आ गया, x इक्वल टू a माइनस बी वाला फॉर्मेट आ गया। अब मुझे L की ट्रू वैल्यू बतानी है और फिर एरर फाइंड करनी है, तो चलो वही काम करते हैं। ट्रू वैल्यू ऑफ L इज इक्वल टू, L2 की ट्रू वैल्यू कितना है 3, L1 की ट्रू वैल्यू कितना है 2, 3 में से 2 गया 1 मीटर। देखिए डिफरेंस इन लेंथ का ट्रू वैल्यू आ गया। अब एरर फाइंड करेंगे, सिंपल तो कहानी है भाई। अच्छा बेटा बताओ, L इज इक्वल टू है L2 माइनस L1। जब भी प्लस या माइनस देखते हैं तो बोलते हैं एब्सोल्यूट एरर इन L, एब्सोल्यूट एरर इन L इज इक्वल टू एब्सोल्यूट एरर इन L2 एंड प्लस लिखेंगे। देखिए यही वाला चीज़ है कि हाँ माइनस का क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे, क्योंकि एरर ऑलवेज ऐड, एरर्स ऑलवेज ऐड, एरर हमेशा ऐड होता है भाई, इसलिए डेल्टा L2 प्लस डेल्टा L1 करेंगे, माइनस नहीं करेंगे, क्योंकि मैक्सिमम परमिसिबल एरर, देखिए मैक्सिमम अधिक से अधिक परमिसिबल मतलब जो परमिशन है इससे आगे नहीं हो सकता है। तो यहाँ पर बेटा डेल्टा L इक्वल टू डेल्टा L2, यानी L2 में एरर कितना है, ये एरर है, ये ट्रू वैल्यू है और ये क्या है एरर, एरर कितना 0.1, एब्सोल्यूट एरर 0.1, L1 में एब्सोल्यूट एरर 0.3, तो ये कितना आएगा बेटा 0.4। तो देखिए अब मेरे को ट्रू वैल्यू भी पता चल गया, एरर भी पता चल गया, फाइनल आंसर लिख लीजिए। ट्रू वैल्यू कितना बेटा 1 मीटर, तो 1 प्लस माइनस 0.4 और ब्रैकेट के बाहर मीटर, ताकि दोनों के साथ यूनिट लगी हुई है, तो 1 प्लस माइनस 0.4 मीटर इज द आंसर। सिंपल कहानी है, बहुत आसान है, क्या प्रॉब्लम आया देख रहे हो। 2-3 बार आप लिखोगे आपको भी पैटर्न पता चल जाएगा, पहले ट्रू वैल्यू निकालते फिर एरर निकालते हैं, कैसे काम करते हैं आपके सामने है। मुझे कहाँ दिक्कत हो, आपको भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए, सिंपल तो बना रहे हैं भाई। चलो भाई और करते हैं, टेंशन नहीं लेना बेटा। अच्छा एक काम करते हैं, थोड़ा मिक्स करने के लिए दूसरा पॉइंट पढ़ते हैं फिर करेंगे। अब जैसे मान लो बेटा हम लोग पढ़ रहे हैं प्रोपगेशन ऑफ एरर, टॉपिक का नाम क्या है प्रोपगेशन ऑफ एरर, और जब नहीं आए तो आप इसको दोबारा समझिए, ठीक है। तो आप देखिएगा ध्यान से बेटा, प्रोपगेशन ऑफ एरर, घबराना नहीं है, घबराना नहीं है, आइए मुंडी ऊपर करिए। अब इसमें पहला पॉइंट तो हमने एडिशन और सब्ट्रैक्शन के केस में पढ़ लिया बेटा कि प्रोपगेशन ऑफ एरर में फर्स्ट पॉइंट जब एडिशन और सब्ट्रैक्शन हो, इस पे 2 क्वेश्चन बना लिए तो एक बेसिक कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया। हम लोग खूब सवाल करेंगे, डरना नहीं, बहुत सवाल करने बेटा, सब सीख जाओगे। अब जैसे मान लीजिए यहाँ पर इन मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न, इन मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न, ध्यान से समझना, इन मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न। तो अब जरा ईमानदारी से समझो, इन मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न के लिए तो देखो मल्टीप्लिकेशन हो या डिवीज़न हो,
एरर कैसे फाइंड करते हैं? अब जैसे देखिए, मान लीजिए x बराबर है a इंटू बी, पहले हमने पढ़ा था प्लस फिर माइनस, अब यहाँ इनटू में है बेटा। अब a में एरर पता है, इसकी ट्रू वैल्यू पता है, इसकी भी ट्रू वैल्यू पता है, इसका भी एरर पता है, इसका भी एरर पता है। अगर मुझसे ट्रू वैल्यू कहेगा तो ट्रू वैल्यू तो बहुत सिंपल है बेटा, ट्रू वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू सिंपली ट्रू वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू ट्रू वैल्यू ऑफ a इंटू ट्रू वैल्यू ऑफ b। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं, ट्रू वैल्यू ऑफ a इंटू ट्रू वैल्यू ऑफ b, दोनों की ट्रू वैल्यू को मल्टीप्लाई कर लीजिए, x की ट्रू वैल्यू आ जाएगी। हमें बेसिकली एरर फाइंड करना है, और एरर कैसे फाइंड करें ये ध्यान दीजिए। एरर कैसे फाइंड करें? तो एक काम करते बेटा, x बराबर है a इंटू बी। अब हम बेटा दोनों तरफ लॉग ले लेते हैं, टेकिंग लॉग बोथ साइड्स, टेकिंग लॉग बोथ साइड्स, ध्यान देना, टेकिंग लॉग बोथ साइड्स, दोनों तरफ लॉग ले लो, डरना नहीं बेटा। तो देखिए log x बराबर log a इंटू लॉग बी, आराम से समझना, log x बराबर log a इंटू बी। अब बेटा log a इंटू बी पता है क्या होता है? log a इंटू बी होता है log a प्लस log b। ये log की प्रॉपर्टी होती है, घबराना नहीं, नहीं जानते तो सीख लो कि कभी भी log a इंटू बी होता है तो log a प्लस log b बीच में प्लस आ जाता है। अब हम इसे डिफ्रेंशिएट करेंगे, नाउ डिफ्रेंशिएट, अब हम इसे डिफ्रेंशिएट करेंगे बेटा बिना घबराहट के साथ, डिफ्रेंशिएट। तो देखिए log x का डिफ्रेंशिएशन 1/x इंटू स्मॉल पार्ट dx, मैंने आपको बताया डिफ्रेंशिएशन बाई AKS मेथड। तो log x का 1/x इंटू dx, log a का हो गया 1/a इंटू डी ए, एंड log b का हो गया 1/b इंटू डी बी। अब देखो बेटा dx को कर लो, डेल्टा x अपॉन x इज इक्वल टू डेल्टा a अपॉन a प्लस डेल्टा b अपॉन b। ध्यान देने वाली बात है बेटा, ये वहाँ पर जब a प्लस बी या a माइनस बी था तो वहाँ एब्सोल्यूट एरर ऐड होता था, एब्सोल्यूट एरर इन x यानी डेल्टा x बराबर डेल्टा a प्लस डेल्टा b, एब्सोल्यूट एरर इन x इक्वल टू एब्सोल्यूट एरर इन a प्लस एब्सोल्यूट एरर इन b। बट हेयर एब्सोल्यूट एरर नहीं है, एब्सोल्यूट एरर अपॉन ट्रू वैल्यू, दैट इज रिलेटिव एरर, यानी यहाँ बेटा मल्टीप्लाई या डिवाइड के समय रिलेटिव एरर ऐड होता है, यानी आप इसको ऐसे कहेंगे रिलेटिव एरर इन x इज इक्वल टू रिलेटिव एरर इन x इज इक्वल टू रिलेटिव एरर इन a प्लस रिलेटिव एरर इन b। देखिए ये कहानी बेटा आपको याद रखनी पड़ेगी कि बेटा वहाँ पे एब्सोल्यूट एरर ऐड होता था, यहाँ रिलेटिव एरर ऐड होगा, यहाँ रिलेटिव एरर ऐड होगा, और 100 से मल्टीप्लाई करेंगे रिलेटिव एरर में तो परसेंटेज एरर, यानी परसेंटेज एरर इन x इज इक्वल टू परसेंटेज एरर इन a प्लस परसेंटेज एरर इन b। देखिए ये हमारे पास कहानी है बेटा, ये चीज़ आप ध्यान से समझिए, ये हमारे पास है। तो परसेंटेज एरर इन x इज इक्वल टू परसेंटेज एरर इन a प्लस परसेंटेज एरर इन b। यानी बेटा यहाँ पर अगर a इंटू बी होता है तो आपको ये याद रखना है कि यहाँ रिलेटिव एरर ऐड होगा, एरर ऑलवेज एडेड, एरर ऑलवेज ऐड किया गया है, बट एरर कौन सा? एब्सोल्यूट एरर की रिलेटिव एरर या परसेंटेज एरर, तो हम बोलेंगे यहाँ पर रिलेटिव एरर में इन x इज इक्वल टू रिलेटिव एरर इन a प्लस रिलेटिव एरर इन b, या फिर 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो परसेंटेज एरर इन x इक्वल टू, यानी यहाँ परसेंटेज एरर ऐड हो रहा है या परसेंटेज एरर ऐड हो रहा है या फिर रिलेटिव एरर ऐड हो रहा है। बोलो क्लियर हो गया? यहाँ एब्सोल्यूट एरर ऐड डायरेक्टली नहीं हो रहा है। क्या यहाँ डेल्टा x बराबर डेल्टा a प्लस डेल्टा b है? नहीं, डेल्टा x अपॉन x इज इक्वल टू डेल्टा a अपॉन a प्लस डेल्टा b अपॉन b। ये बहुत ज़रूरी बात है बेटा, ये बहुत ज़रूरी बात है, अगर आपको ये समझ में आ जाए तो बहुत सही समझ में आने वाला है। अब अगर मान लीजिए लेटर सपोज, बिल्कुल आराम से समझिएगा, घबराइएगा नहीं, मान लीजिए अब हमारे को नाउ अगर मान लीजिए हम आपसे बोले a अपॉन b है, बोले यार a अपॉन b है, ट्रू वैल्यू, तो बोलना ठीक है ट्रू वैल्यू होगा, ट्रू वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू होगा ट्रू वैल्यू ऑफ a अपॉन ट्रू वैल्यू ऑफ b। ठीक है भाई, एरर तो a अपॉन b है, टेकिंग लॉग बोथ साइड्स। जब लॉग a अपॉन b होता है बेटा तो यहाँ माइनस लग जाता है, लॉग a अपॉन b इज द लॉग a माइनस लॉग b।
फिर डिफरेंशिएट करोगे तो यहाँ माइनस आएगा। लेकिन जैसी dx को डेल्टा x समझेंगे, एरर यानी स्मॉल पार्ट समझेंगे, तो यहाँ पर माइनस का क्या बन जाएगा, प्लस। क्यों प्लस? क्योंकि एरर ऑलवेज एडेड, एरर हमेशा जोड़ा गया है। यहाँ पर बेटा प्लस हो जाएगा। क्यों? लॉजिक क्या बोलेंगे, वी वॉन्ट टू कैलकुलेट द मैक्सिमम परसेंटेज एरर विद द मैक्सिमम परमिसिबल एरर, दैट्स वाई यहाँ पर माइनस का प्लस कर देंगे। तो यहाँ पर बेटा है वही कहानी बन जाएगी। यानी बेटा बहुत सिंपल, चाहे मल्टीप्लाई हो चाहे डिवाइड हो, चाहे इनटू में हो चाहे डिवाइड में हो, द रिलेटिव एरर इन x इज इक्वल टू द रिलेटिव एरर इन a प्लस रिलेटिव एरर इन b, या फिर द परसेंटेज एरर इन x इज इक्वल टू द परसेंटेज एरर इन a प्लस परसेंटेज एरर इन b। बहुत ही साफ साफ वर्ड्स में बोल रहा हूँ, बहुत ही क्लियरली बोल रहा हूँ भाई। नोट्स में लिख लो इसे, पूरी थ्योरी, रफ में पूरी थ्योरी लिखना, पूरी डेरिवेशन खुद से करना आना चाहिए, बिल्कुल बिल्कुल आना चाहिए, बिल्कुल डेरिवेशन करना, ठीक है, रफ में करना। उसके बाद फिर जब मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ तो वो क्वेश्चन को दोबारा करना, अभी कुछ नहीं नया नहीं पढ़ना, जो मैं पढ़ा रहा हूँ उसी को बार बार बड़े से करो, वही सीखोगे तो कंसेप्ट गहराई में जाओगे कि अच्छा ये कहानी है, ये कहानी, ये कहानी है, सब धीरे धीरे आ जाएगा, टेंशन नहीं लेने का। चलो भाई इस पर एक सवाल कर लेते हैं, घबराने की कोई दिक्कत नहीं है। देखिए हम क्वेश्चन करते हैं बेटा बड़े आराम से, बड़े आराम से। देखो बेटा अब जैसे देखिए एग्जाम्पल हम इस पे करें तो देखिए कैसे करते हैं बेटा, घबराने की ज़रूरत नहीं है। मान लीजिए इफ लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ अ रेक्टेंगल, if length and breadth of a rectangle are L is equal to लिखा है 2 + -0.1 मीटर एंड B is equal to लिखा है बेटा 1.5 ± 0.2 मीटर, then find कुछ भी बोल सकता है, जैसे बोल सकता है then find, पहला क्वेश्चन बोल सकता है फर्स्ट एरिया विद एरर लिमिट, एरिया विद एरर लिमिट ऐसे बोल सकता है। दूसरा बोल सकता है फाइंड परसेंटेज एरर इन एरिया, ऐसे बोल सकता है परसेंटेज एरर इन एरिया फाइंड करो बेटा। अब मैं इस क्वेश्चन को कैसे बनाऊंगा, मैं इस क्वेश्चन को कैसे बनाऊंगा, तो देखिए बेटा क्वेश्चन कैसे बनाएंगे बेटा, बहुत आराम से सुनना। लेंथ भी है ब्रेथ भी है, एक रेक्टेंगल है जिसका लेंथ मालूम ब्रेथ मालूम, लेंथ गिवन है ब्रेथ गिवन है, देन फाइंड एरिया विद एरर लिमिट, और दूसरा परसेंटेज एरर इन एरिया। ठीक है भाई, बहुत सिंपल, देखो कैसे बनाते हैं। तो हम बोलेंगे सर लेंथ गिवन है, लेंथ कितना है, L बराबर 2 ± 0.1 मीटर, और ब्रेथ कितना, तो सर ये है 1.5 ± 0.2 मीटर। वेरी गुड, चलिए भाई घबराइएगा नहीं, इट्स मी ओनली। चलिए पहले एरिया निकाल लीजिए, ट्रू वैल्यू, एरिया क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ, दोनों का पहले मल्टीप्लाई। चलिए ट्रू वैल्यू निकाल लिए, ट्रू वैल्यू कितना हुआ, लेंथ का है 2, ब्रेथ का 1.5, 1.5 इंटू 2 3 मीटर स्क्वायर इज द एरिया। अब एरर निकालेंगे, तो एरर क्या करेंगे बेटा जल्दी बताओ, एरर कैसे निकालेंगे, तो बोलेंगे सर मल्टीप्लाई है, मल्टीप्लाई है। एरर लिमिट का मतलब यहाँ बेटा एब्सोल्यूट एरर निकालना था, देखो कैसे लिखेंगे, हम बोले सर मल्टीप्लाई है, तो बोलेंगे ओहो मल्टीप्लाई है, तो ए की रिलेटिव एरर, ए की रिलेटिव एरर, रिलेटिव एरर मतलब एरर इन ए अपॉन ट्रू वैल्यू इज इक्वल टू एल की रिलेटिव एरर प्लस बी की रिलेटिव एरर। बहुत ईजिली बेटा, बहुत प्यार से सुनो, द रिलेटिव एरर ऑफ ए इज इक्वल टू द रिलेटिव एरर ऑफ एल प्लस रिलेटिव, यहाँ पर बेटा रिलेटिव एरर ऐड हो रहा है, एब्सोल्यूट एरर ऐड नहीं हो रहा है कि डेल्टा ए बराबर डेल्टा एल प्लस डेल्टा बी, नहीं, यहाँ ये है। चलिए डेल्टा ए अपॉन ए की वैल्यू है 3, ए की वैल्यू 3 निकाला ना, देखिए ए की वैल्यू ट्रू वैल्यू 3 है, डेल्टा एल कितना 0.1 अपॉन 2, ओके, प्लस डेल्टा बी कितना 0.2 अपॉन 1.5। अब 3 बेटा यहाँ मल्टीप्लाई होगा, तो डेल्टा ए बराबर हो जाएगा 0.3/2,
फिर 3 यहाँ मल्टीप्लाई होगा तो 0.6 बाई 1.5, 3 2 जा 6 होता है ना। अब देखें तो ये आ जाएगा 0.15, 0.3 में 2 का डिवाइड, और ये कितना होगा भाई, पॉइंट से पॉइंट कट जाएगा, 15 जाओगे साइड 0.4, तो ये आ जाएगा 0.4 और प्लस 0.15, 0.55। तो बेटा फाइनल आंसर कहाँ लिखें? एरिया का ट्रू वैल्यू मालूम है, एरिया में एब्सोल्यूट एरर मालूम है। देखिए मुझे डेल्टा ए निकालना था, मैंने कैसे सॉल्व करा ध्यान दीजिए। चलिए मैं यहाँ मिटा देता हूँ। तो बेटा फाइनल आंसर लिखेंगे A इज इक्वल टू फाइनली ट्रू वैल्यू इज 3 प्लस माइनस 0.55 मीटर स्क्वायर इज द एरिया। ये हमारा आंसर होगा। ऑलवेज कीप स्माइलिंग होगा, स्माइल करते रहो। देखो कोई भी नई चीज़ एक बार में नहीं आती बेटा, दिस इज़ द फैक्ट, दिस इज़ द ट्रू। आप सोचो, एक ह्यूमन टेंडेंसी होती है, पता है जब मैं कहीं पे घूमने जाता हूँ या किसी काम से बाहर जाता हूँ तो जहाँ मैं सोता हूँ रेगुलर, वहाँ मेरे को आदत रहती है। जब मैं दूसरी जगह जाता हूँ, अब वहाँ पे सोने की बारी आती है, मैं सोता हूँ तो मुझे वो बेड एडजस्ट नहीं होता है, तकिया वो मिलता नहीं है, नींद पूरी हो नहीं पाती है ठीक से, नहीं, क्योंकि हमारा बॉडी अडेप्ट होता है, हमारा माइंड उसको अडेप्ट नहीं कर पाता है स्टार्टिंग वाली चीज़ों को। फिर अगर मैं वहाँ रहना शुरू कर दूँ तो वो फिर वो धीरे धीरे 2-4 दिन बाद फिर मैं वो एडजस्ट हो जाता हूँ उसमें, क्योंकि रहता हूँ उस चीज़ को बार बार महसूस करता हूँ तो फिर अपनापन महसूस होता है। उसी तरह इसको बार बार जब बनाते ना तो अपनापन महसूस होगा, लगेगा नहीं ये तो बहुत आसान चीज़ है, ये तो मैं कर सकता था। फर्स्ट टाइम बनाओगे तो कन्फ्यूज़न सा होगा, कैसे कैसे सर ने किया। 2-3 बार जब रफ में बनाओगे ना तो फिर अपनापन लगे, अरे यार ये तो आता है यार। और इस टाइप का अगर क्वेश्चन तुम्हें कहीं बुकलेट में मिल जाए, कहीं कहीं मिल जाए, तो तुम आराम से बनाना शुरू, हाँ मुझे आता है ऐसे सवाल बनाना, तुरंत बना लोगे। और तुम बना लोगे तो लोग बोले अरे बड़ा जीनियस है यार, तुम तो बना लिए यार। अरे तुम जीनियस नहीं हो, तुम तो अंदर से बहुत बड़े बैल हो, तुम तो अपनी मेहनत से उसको जीत गए। तुम तो अपनी मेहनत से, तुम अपनी थोड़ा सा दिमाग लगा के तुम फटाक से आगे निकल गए। देखने वाले बड़ा गजब यार बना लेता है यार, तुम अपनी मेहनत से उस चीज़ को जीत गए। इसलिए मेहनत करना पड़ेगा, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। अब ये काम कर रहे हैं, ये कोई नया सवाल नहीं है, जो मैं बना रहा हूँ पहले वो बनाओ। जो मैं आपको बोर्ड पे बना के दिखा रहा हूँ, जो लेक्चर में बना रहा हूँ, उसी एग्जाम्पल को बार बार बनाना है। जब नए क्वेश्चन की बनाने की बारी आएगी बनाएंगे, पहले सीख तो जाए अच्छे से। समझ में आ रही बात? चलिए और सुनिएगा बेटा। बिल्कुल नहीं घबराना है, बिल्कुल नहीं घबराना है, अच्छे से सुनते रहना है, अच्छे से सुनते रहना है। इसमें बेटा परसेंटेज एरर भी तो निकालना था, तो बी वाला पार्ट है परसेंटेज एरर इन एरिया, परसेंटेज एरर इन एरिया। तो बताओ बेटा, चूंकि हम लोग जानते हैं परसेंटेज एरर एरिया, तो क्योंकि हम जानते हैं ए बराबर क्या है, एल इंटू बी। क्या बताया बेटा, परसेंटेज एरर इन ए इज इक्वल टू परसेंटेज एरर इन एल प्लस परसेंटेज एरर इन बी। अब बेटा परसेंटेज एरर इन एल का मतलब क्या होता है, तो यानी होता है एरर अपॉन ट्रू वैल्यू इंटू 100। बी का परसेंटेज एरर क्या होता है, एरर अपॉन ट्रू वैल्यू इंटू 100। डेल्टा एल कितना दिया था, मुझे तो क्वेश्चन भी याद नहीं है, अभी तो मैंने मिटा दिया यार। शायद 0.1 था शायद, और ये 2 था इंटू 100। घबराना नहीं, गलत हो जाए तो परेशान मत होना। ये था 0.2 और ये 1.5 इंटू 100। चलो भाई सॉल्व करें। पॉइंट से ये कट गया, ये हो गया 5 है ना, पॉइंट से ये कट गया, 3 5 जा 15 और 25 जा 100। ठीक है, ये है 5 और ये है 40/3। ये है 5 प्लस 13 3 जा 39 है ना बेटा, 39 पॉइंट दिया 0, 13% लगभग, यानी 18% का लगभग कहानी मान लो, लगभग 18%। तो बेटा इसका आंसर होगा 18%। देखिए मैंने आपको जो क्वेश्चन बताया बहुत सिंपल बताया बेटा, अगर आप इसको प्रैक्टिस कर लें आप सीख जाएंगे। देखो क्योंकि एल इंटू बी था ना, मैं समझ गया एल इंटू बी है, अच्छा परसेंटेज एरर भाई रिलेटिव एरर इन ए इक्वल टू रिलेटिव एरर इन ए प्लस रिलेटिव एरर इन ए इक्वल टू रिलेटिव एरर इन एल प्लस रिलेटिव एरर इन बी। ये बोलना है आपको, ये जो मैं बोल रहा हूँ आपको बोलना है, ऐसा नहीं कि मजे मजे में सुनना। अच्छा 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 सर तो गड़बड़ा गए, अरे बेवकूफ़ तुम्हें भी बोलना है भाई, हाँ ऐसा नहीं अच्छा मैं ही बोलूँ, तुमको भी बोलना है। अभी बोलो सब लोग, चलो बोलो।
बोलो बोलो बोलो, कोई चुप नहीं रहेगा, मैं रुक रहा हूँ, चलो मैं आधे मिनट रुक गया, चलो 30 सेकंड तक, चलो 10 सेकंड तक रुक गया, बोलो बोलो बोलो, सब लोग बोलो, अगर बोलोगे तभी सीखोगे बेटा। रिलेटिव एरर इन ए इक्वल टू रिलेटिव एरर इन एल प्लस रिलेटिव एरर इन बी, और 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो परसेंटेज एरर इन ए इक्वल टू परसेंटेज एरर इन एल प्लस परसेंटेज एरर इन बी। जितना बोलोगे उसके बाद लिखोगे तो और अच्छा समझ में आएगा। कंफ्यूज्ड सर, बहुत खतरनाक है सर, बहुत ज़्यादा ही खतरनाक हो गया है कि नहीं, ज़्यादा ही खतरनाक हो गया। तो डरो नहीं बेटा, सिंपल कहानी है। खैर, मुंडी को ऊपर रखेंगे, मुंडी को ऊपर रखेंगे बड़े आराम से। हम सबकी मुंडी ऊपर रहती है, हम सबकी मुंडी। और एग्जाम्पल करें, डरना नहीं बेटा। जैसे मान लो if distance traveled by a body, distance traveled by a body, distance traveled by a body, है ना, if distance traveled by a body in time 4 plus minus 0.2 second is 10 plus minus 0.1 मीटर, then find, देखिएगा बेटा, then find पहला स्पीड विद एरर लिमिट, विद एरर लिमिट, विद एरर लिमिट, डरना नहीं, यानी स्पीड फाइंड करना विद एरर लिमिट। दूसरा परसेंटेज एरर इन स्पीड। अब देखो बेटा, मैं इस क्वेश्चन को बना रहा हूँ, और अगर आपको इस टाइप का सवाल अगर लग रहा है कि हमें पहले अटैम्प्ट लेना चाहिए, तो आप सोल्यूशन डायरेक्ट मत देखना, वीडियो को रोक लेना, वीडियो को प्यार से पहले रोक लो, उसके बाद बनाओ, नहीं बने तब देखना सोल्यूशन, और बन भी जाए तो सोल्यूशन मिला लेना। अब देखिए बेटा, सोल्यूशन कैसे करेंगे। तो देखो बेटा, यहाँ पर इफ द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय अ बॉडी इन टाइम, ये टाइम है, इज इतना, तो देखो डिस्टेंस को इससे लिख देते हैं 10 प्लस माइनस 0.1, और बेटा टाइम गिवन है बेटा कितना, 4 प्लस माइनस 0.2, तो बोलता है स्पीड निकालो। स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है बेटा, डिस्टेंस ओवर टाइम, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो बेटा ट्रू वैल्यू निकाल लेते हैं पहले। ट्रू वैल्यू इज v इज इक्वल टू डिस्टेंस कितना है 10 बाई टाइम कितना 4, ये आ गया 2.5 मीटर पर सेकेंड। स्पीड की 100 मीटर पर सेकेंड, ये सेकेंड में आएगा। ठीक, अब आइए एरर निकालें। एरर चूंकि v बराबर है s बाई टी, ओहो डिवाइड है, कोई बात नहीं। रिलेटिव एरर इन v इज इक्वल टू रिलेटिव एरर इन s प्लस रिलेटिव एरर इन t। मुझे बेटा डेल्टा v निकालना है, तो v की वैल्यू कितना है 2.5, तो 2.5 इक्वल टू डेल्टा s। डेल्टा एस ये है, एस ये है ना डिस्टेंस, ये ट्रू वैल्यू, ये एरर, ये 0.1 अपॉन 10 प्लस डेल्टा टी टाइम का, ये ट्रू वैल्यू, ये एरर है 0.2/4। ठीक है बेटा, चलो भाई 2.5 यहाँ पर ऊपर जाएगा बेटा, 2.5 में 0.1 मल्टीप्लाई होगा 0.25/10 प्लस 2.5 में 0.2 मल्टीप्लाई होगा तो 0.5, है ना भाई। बोलो क्लियर है, डरना नहीं, अपॉन 4 यह आएगा 0.025 प्लस 0.5/4, 0.5/4 0.5/4 कितना होगा भाई, 0.5/4 यानी 1/8 हो गया। 1/8 का मतलब क्या हो गया, चलो डिवाइड कर लेते हैं, टेंशन नहीं लेने का, कहाँ करें, यहाँ करें। चलिए 4/5 यानी 5/4 है, तो 4 1 जा 4, 1 पॉइंट दिया 0, 4 2 जा 8, यहाँ आ गया 2, 1.25 और 10 से डिवाइड है 0.125, इनको जोड़ लेते हैं बेटा। तो
तो जोड़ेंगे कितना आएगा 5 और 5 0, 5 + 5 10, 0 1 2 और 2 4 और 1 5 है ना। तो ये आ जाएगा 0.15 आ गया। तो अब मैं यहाँ पे आंसर इधर लिख देता हूँ, चलो ऊपर मिटा देता हूँ। तो बेटा बहुत सिंपल आ गया, v = बड़े प्यार से ट्रू वैल्यू इज़ 2.5 ± 0.15 इज़ द आंसर। कितना प्यार से बनाया बेटा, आप अगर आप ध्यान दीजिए तो कितने प्यार से हमने बनाया इसे, कोई टेंशन नहीं हुआ, बहुत सिंपल बनाया और आप डर चुके हैं। अगर मुझसे कहेगा परसेंटेज एरर इन v, तो या तो तुम परसेंटेज एरर इन v निकालो या फिर ऐसे कर सकते हो कि v का ट्रू वैल्यू मालूम, एरर मालूम, यहीं से डायरेक्ट निकालो परसेंटेज एरर इन v, है ना। v का परसेंटेज एरर अपॉन ट्रू वैल्यू डायरेक्ट कर लो, 0.15 अपॉन ट्रू वैल्यू इज 2.5 × 100, बात ख़त्म। पॉइंट से ये 2 0 उड़ गया भाई, 3 5 जा 15, 0.5 5 जा 25, 2.5 है ना। ये कर लो 30 30/5 6% इज़ द आंसर, 6% इज़ द आंसर, यानी देखिए 6% का एरर होगा। सिंपल कहानी है भाई। यहाँ पर आप ऐसे भी कर सकते थे, परसेंटेज v = परसेंटेज s प्लस परसेंटेज t, उधर से करो या डायरेक्ट स्पीड का तुम्हें मिल गया मामला तो यहाँ से कर लो, ट्रू वैल्यू एरर यहीं आ गया। कहानी तो मैं कह रहा हूँ कुछ भी नहीं है, कहानी तो मैं कह रहा हूँ कुछ भी नहीं है, अगर आप ध्यान से देखो तो कुछ भी नहीं है। ये नया है आपके लिए, मुझे मालूम है बेटा, ये नया है, आप इसे करो तो सही, इसे बार बार करो, 2-3 बार करो बस, परफेक्ट, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। पहली बार में गलती हुआ होगा, आप लोगों ने टाइम लिया और गलत हुआ होगा, शायद आगे तक बना भी नहीं पाए होगे, लेकिन अगर आप इसे 2-3 बार रिवाइज करने के बाद फिर इसको देखो तो लगेगा कंफर्ट फील हो जा रहा है। यार पता है पैटर्न कैसे करते हैं, ट्रू वैल्यू निकालते हैं, फिर ऐसे करते हैं, ऐसे करते हैं, हो गया भाई। परसेंटेज आप जैसे मान लो ये नहीं निकालने को रहता, डायरेक्ट बोलता परसेंटेज v, तो फिर ठीक है, परसेंटेज v ΔS अपॉन s × 100 प्लस ΔT अपॉन t × 100, ये मालूम है तभी तो ये क्वेश्चन डायरेक्ट बना सेकंड पार्ट। अगर ये नहीं होता, बोलता कुछ नहीं है, डायरेक्ट परसेंटेज v निकालो, तो क्या करते? तो ठीक है, परसेंटेज एरर इन v = परसेंटेज एरर इन s प्लस परसेंटेज एरर इन t करके क्वेश्चन बना लेते हैं। नहीं आया, बहुत प्रॉब्लम है यार। जिंदगी बोझ ना बन जाए संभालो यारो, ये गाना सुने हो? ये गाना जो बताया गया है वो केवल सैनिकों के ऊपर नहीं बनाया गया है, ये हर किसी के लिए बनाया गया है कि आप अपने आप को संभालो, वरना बोझ बन जाओगे। फिर कैरियर लगेगा बहुत पहाड़ जैसा कैरियर है भाई, 11th-12th पहाड़ जैसा लगेगा, लेकिन कैसे भाई, कैसे करेंगे? और 11th-12th पहाड़ जैसा लगेगा तो IIT तो एवरेस्ट की चोटी लगेगा, नीट का एग्ज़ाम तो लगेगा भैया एवरेस्ट की चोटी बन गई, वहाँ तक तो पहुँच भी नहीं पाएंगे, रायता फैल गया भाई। तो आप ये समझो बेटा, और वही अगर आप प्रैक्टिस करते हो, समझते हो, फोकस करते हो। अच्छा, मेरे को देख करके ना आपको अच्छा नहीं लगता होगा, नहीं? मेरे वर्डिंग सुन के आपको अच्छा नहीं लग रहा है यार, ऐसे बस सर, बस हो गया सर, बस हो गया सर, या बहुत इरिटेट हो तो वीडियो रोक दे रहा है यार, चलो यार घूम के आते हैं यार, जरा एक गाने वाने सुन ले, या गाने कौन सुनता, चलो यार जरा दोस्तों से बात कर लेते हैं यार, अरे छोड़ो यार थोड़ा सा ना, मतलब इंस्टाग्राम पे मैसेजेज आया था, चलो चैट कर लेते हैं, बातें कर लेते हैं अपने दोस्तों से। ऐसा फील आ रहा होगा आपको, आ रहा है कि नहीं आ रहा होगा, फील आ रहा होगा। इसी समय आपको अपने मन पे कंट्रोल करना है, इसी समय आपको अपना जो मन है ना, जो भटकता है, उसको कंट्रोल करना होगा, माइंड को कंट्रोल करना होगा। इस पे जो इसको जो दबा लिया, इसको जो कंट्रोल कर लिया, बैलेंस कर लिया, वो जीत गया, वो जीत गया, उसको प्रॉब्लम नहीं आएगी। और अगर आप गड़बड़ कर गए तो रायता फैल जाएगा। चलो बेटा मिटाते हैं, टेंशन मत लो, बिल्कुल टेंशन मत लेना, है ना, बिल्कुल घबराना नहीं, है ना। चलो ध्यान से देखते हैं, बिल्कुल घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। थर्ड, इन एक्सपोनेंशियल फंक्शन। अब देखिए बेटा, एक्सपोनेंशियल फंक्शन रहेगा इन एक्सपोनेंट, इन एक्सपोनेंट। अब जैसे देखिए एडिशन समझ में आया, सब्ट्रैक्शन समझ में आया, एक्सपोनेंट होगा। जैसे बोलेगा a की पावर n इंटू b की पावर m
इज इक्वल टू एक्स। अब बोलेगा सॉल्व इट। चलो भाई परसेंटेज एरर निकालो, कुछ भी निकालो, एब्सोल्यूट एरर निकालो। ट्रू वैल्यू में तो कोई दिक्कत नहीं है बेटा। ट्रू वैल्यू ऑफ एक्स इज इक्वल टू ट्रू वैल्यू ऑफ ए की पावर एन इंटू ट्रू वैल्यू ऑफ बी की पावर एम, वो तो कोई दिक्कत नहीं है, एरर फाइंड करना है। तो देखिए एरर कैसे फाइंड करेंगे बेटा, इसी पे दिमाग लगाना है, बुद्धि इसी में लगाना है। तो टेकिंग लॉग बोथ साइड्स। तो देखिए टेकिंग लॉग बोथ साइड्स, बहुत आराम से सुनना, टेकिंग लॉग बोथ साइड्स, दोनों तरफ लॉग ले लीजिए, टेकिंग लॉग बोथ साइड्स। तो देखिए लॉग x बराबर हो जाएगा लॉग a की पावर n इंटू बी की पावर m। अब यहाँ पर बेटा log x बराबर हो जाएगा, मल्टीप्लाई है तो प्लस लिखेंगे, यानी log a की पावर n प्लस log b की पावर m। अब ये पावर आगे आ जाएगा तो log x इज इक्वल टू हो जाएगा n log a प्लस m आगे आ जाएगा m log b। यहाँ तक समझ में आया? ये देखिए प्रॉपर्टी है, अगर log नहीं आता है log की प्रॉपर्टी तो इसी में सीख रहे हो बेटा। जैसे a की पावर n है तो n आगे आ गया n log a, m आगे आ गया m log b। कंफ्यूज मत होना, 2-3 बार लिखोगे तो log की प्रॉपर्टी याद भी हो जाएगी। नाउ डिफ्रेंशिएट इट, m एंड n आर कॉन्स्टेंट्स, a और b में एरर पता है, x में एरर फाइंड करना है। अब चलिए डिफ्रेंशिएट करिए, तो log x का हो गया 1/x इंटू डी एक्स इज इक्वल टू डिफ्रेंशिएशन बाई ए के इस मेथड। n कांस्टेंट है, log a का डिफ्रेंशिएशन n कांस्टेंट ऐसे रहेगा 1/a इंटू डी ए प्लस m कांस्टेंट है बेटा, m कांस्टेंट है, log b का 1/b इंटू डी बी। अब देखिए ये हमारे पास आया, इसमें बेटा dx को डेल्टा x कर लेंगे, डेल्टा x अपॉन एक्स इज इक्वल टू n इंटू डेल्टा a अपॉन a प्लस m इंटू डेल्टा b अपॉन b। अरे भाई ये तो बहुत सिंपल आ गया। अरे 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 अच्छा, फिर से रिलेटिव एरर ऐड हो रहा है, लेकिन ध्यान रहे रिलेटिव एरर इन x इज इक्वल टू, देखिए अब ऐसे याद रखिए, अच्छा सर इनटू है तो रिलेटिव एरर ऐड होगा, रिलेटिव एरर इन x इज इक्वल टू, जो पावर उसको आगे लिख लेंगे n इंटू रिलेटिव एरर इन a प्लस फिर ये पावर आ गया m इंटू रिलेटिव एरर इन b। ये बेटा फार्मूला बन गया। अरे ये तो बहुत आसान है भाई। अच्छा a की पावर n इंटू बी की पावर m, अच्छा सर रिलेटिव एरर इन x इज इक्वल टू, ये n आगे आया n इंटू रिलेटिव एरर इन a प्लस m इंटू रिलेटिव एरर इन b। एरर हमेशा ऐड होता है, जो पावर उसको आगे करके ऐड करना है। हे भगवान नहीं आया, और 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा, परसेंटेज एरर। देखो मैं मिटा रहा हूँ इसको, परसेंटेज एरर लिख दे रहा हूँ, इधर मिटा रहा हूँ बेटा, और 100 से मल्टीप्लाई करने पे क्या हो जाएगा, परसेंटेज एरर इन x इज इक्वल टू परसेंटेज n इंटू परसेंटेज एरर इन a प्लस m इंटू परसेंटेज एरर इन b। क्या ये प्रॉब्लम बहुत टफ है? ये वाला थ्योरी क्या बहुत टफ है? नहीं। तो बेटा मैंने एक्सपोनेंट पढ़ाया है, कल मैं मिक्स्ड क्वेश्चन कराऊंगा, बहुत सारा कल क्वेश्चन कराऊंगा, कल क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है? बात समझ में आ गई? आज के लिए इतना ही काफ़ी है, थैंक यू।